थोड़ी देर में ही होगी एनडीए की बैठक। संसद भवन में यह बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल पर संसद में किस तरह से सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्री, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, और वो एकदम अटैकिंग मोड में थे कि नहीं, हम महिलाओं के लिए इस देश में कुछ ऐतिहासिक करना चाहते हैं। लेकिन वो बिल संसद में गिर गया है और उसको लेकर क्या होने वाली है, उसको लेकर थोड़ी देर में बैठक होने वाली है एनडीए की, यानी सारे घटक दल बैठेंगे और संसद भवन में ही रात को बैठेंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई है। एक बार फिर से भोपाल का रुख करते हैं, लेकिन भोपाल से पहले मैं दिल्ली का रुख करना चाहता हूं क्योंकि अमृत तिवारी मेरे सहयोगी वहां खड़े हैं। बहुत बड़ी खबर हम ब्रेक कर रहे हैं। अमृत, एनडीए की बैठक बुलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी और क्या जानकारी आपके पास? ज्ञानंद जी, देखिए जो जानकारी हमें मिली है, पहले तो ये बिल जो गिरा है इसको लेकर के अब रणनीति बनाने में जो है उसको अमली जमा पहनाने में एनडीए है। भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी पहले से कर रखी थी कि अगर यह बिल गिरता है तो आगे की तैयारी क्या होगी। जो हमें मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कल से जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, जिन्होंने इस नहीं किया है, उनके घरों पे जाकर के विरोध प्रदर्शन कर सकती हैं। तो इसकी एक तरह से हमें जानकारी मिली है। हो सकता है कि एनडीए की दल की जो बैठक चल रही है इसमें इस पे मुहर भी लग जाए कि विरोध प्रदर्शन जो पूरे देश भर में हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि यह बिल जब पारित कराने के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, खबर यह है जो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं अमृत तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के जो काम करने का तौर तरीका है, विवेक आप चारों लोग आपस में बात करिएगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि अगर ये बिल गिरा है तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल और बीजेपी ये तैयारी कर रहे हैं कि पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब किसके ठीकरा फोड़ा जाएगा, विपक्ष को इसका दोषी बनाया जाएगा और विपक्ष को यह कहा जाएगा विवेक कि विपक्ष के लोग नहीं चाह रहे थे कि महिला आरक्षण बिल पास हो। इस पर आप चारों लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जरा आपस में बात करके जनता तक पहुंचाइए। विवेक। बिल्कुल देखिए, हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष को लेकर जो एनडीए की अब तैयारियां हैं, विपक्ष को लेकर जब एनडीए ये गोलबंदी कर रही है कि इस मामले को पूरे जनता के बीच लाया जाएगा और विपक्ष की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाए, मैसेजिंग दी जाएगी ब्रिजेश जी। लेकिन इस मैसेजिंग में क्या ख्याल रखना पड़ेगा? मैसेजिंग में देखिए, अभी हम लोग पार्लियामेंट के जो शॉट देख रहे हैं, बीजेपी की या एनडीए की जितनी महिला सांसद हैं सब एकदम तैयारी से उतर गई हैं। उनके हाथ में प्ले कार्ड्स हैं, वो विरोध कर रही हो, इस सबके लिए जिम्मेदार बता रही हैं विपक्ष को। तो बीजेपी की इतनी तैयारी है, यदि ये तैयारी हम पार्लियामेंट में देख रहे हैं तो आप देखना कल से जो सड़कों पर बीजेपी उतर के विरोध करना शुरू करेगी, वो विरोध भी देखिए और कांग्रेस को, विपक्ष को पूरे कटघरे में खड़ के बताएगी, उनके चेहरे पर बताएगी कि ये जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया। लेकिन जनता भी तो देख रही है, आज जनता हमको सुन रही है, समझ रही है, वो तो ये भी देख रही है कि आखिर ये बिल पास क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि विपक्ष ने सपोर्ट नहीं किया। विवेक, जिसके लिए हम संसद में लड़ रहे हैं उसे ही नहीं पता है कि महिला आरक्षण और जो ये हम बात कर रहे हैं परिसीमन की, उसके मतलब क्या है, उसके मायने क्या है, उसका सीधा लाभ उनको कितना मिलेगा, ये एक आम महिला को नहीं मालूम। मुझे लगता है कि अगर आप 10 महिलाओं से बात करेंगे तो उन्हें आरक्षण का मतलब ये पता है कि अगर 33% या 50% मिल रहा है तो क्या मिलेगा, लेकिन उस परिसीमन के पीछे का गणित उन्हें नहीं समझ। प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। विवेक, प्रियंका गांधी कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। प्रियंका गांधी को सुनाइए। प्रियंका गांधी आ गई। काफी ज्यादा ये कार्रवाई हुई, बिल कहते निकल गई, चली आऊंगा मैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी बड़ी तैयारी हो गई थी। एक बार मैं रुक करना चाहता हूं मृगेंद्र पांडे का। मृगेंद्र जी, छत्तीसगढ़ के लिहाज से हमने परिसीमन, महिला आरक्षण पर बहुत बात की थी, सीटों के बंटवारे तक की बात करी थी, कितनी सीट हो जाएगी, लेकिन इसका क्या असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ में और क्या तैयारी थी यहां पर? मृगेंद्र जी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी पूरी तैयारी में थी। जिस समय बीजेपी को ये लग रहा था कि ये बिल पास हो जाएगा, उसके बाद किस तरह से आगे प्लानिंग की जाएगी। बीजेपी महिला मोर्चा हो या प्रदेश संगठन हो, तमाम नेताओं ने पूरी तैयारी बिल को लेकर जनता तक पहुंचाने को। एक खास बात मैं बताऊंगा, जो विवेक और तमाम लोग कह भी रहे थे कि बीजेपी के पास वो सिस्टम है, वो मैकेनिज्म है जो अपनी बात को आखिरी व्यक्ति तक पहुँचा देती है। ये जो बिल है, इस बिल के गिरने का भी फायदा बीजेपी को ही होगा।